हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक और ओसीडी केस के बारे में। ये लड़की जिसको नंबर से डर लगता था, इसके लिए 3 नंबर, इसके लिए 13 नंबर, इसके लिए 27 नंबर, ये 3 नंबर 3, 13 और 27 नंबर इसके लिए इतना ज़्यादा खतरे का साइन था कि जैसे ही नंबर को कहीं पर भी वो देख लेती थी या दिमाग में कभी आ गए, किसी ने उसके सामने बोल दिए, तो वो अंदर तक कांप जाती थी, बहुत ही ज़्यादा डरती थी इस 3, 13 और 27 नंबर से। अब इसको इतना ज़्यादा डर होता था कि ना ये बोल पाती थी, ना लिख पाती थी, ना कहीं देख भी नहीं पाती थी। अब एक बात बताइए, अब नंबरों से आप भाग कर जाएंगे कहाँ? कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में तो आपको नंबर इस तरीके से आएंगे ही ना। अब जैसे किसी फ़ोन नंबर में भी अगर 3 होता था या फिर ऐसे 1, 3 ऐसे करके, तो उसका माइंड एकदम से उसे 1, 3 ना करके वो 13 एकदम से पढ़ लेना ऐसे, तो वो सब था। या जैसे 27, अभी 27 जैसे इसकी खुद की मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी, डेट जो थी एनिवर्सरी की वो 27 थी, लेकिन जब इससे इसको फियर लगा तो इसको अपने मम्मी पापा की उस एनिवर्सरी डेट से भी प्रॉब्लम होने लग गई। तो इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी इन 3 नंबर से। बाकी नंबर्स के साथ ये कंफर्टेबल थी, लेकिन जैसे अगर ये 3 23 में भी आता है या 33 में भी आता है, तो उसमें भी इसको एक एंग्जाइटी होती थी। तो ये 3 मेन नंबर से इसको प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन अब ये 3 अगर 2 के साथ या 3 के साथ, 4 के साथ कहीं पर भी आ रहा है, मतलब वो 23, 33, 43 भी हो रहा है, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि उसमें वो 3 आ रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे इसकी हालत ऐसी हो गई कि वो 2 भी, जहाँ पर 27 का 2 और उसका 27 का 7 भी जिसमें भी आ रहा है, उस नंबर से भी धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि अगर सही समय पर आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं पकड़ते हो तो फिर धीरे धीरे वो फैलने लगती है। तो शुरू हुई इसकी 3, 13 और 27 नंबर से, लेकिन जहाँ जहाँ भी 3 आ जाए, जहाँ जहाँ भी 1 आ जाए, क्योंकि 13 में 1 और 3 मिले हैं और 27 में 2 और 7 मिले हैं, तो उन 2 और 7 जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो 3 नंबर से शुरुआत होकर वो नंबरों में फैलती ही जा रही थी। अब ज़रा समझते हैं कि ये इसको प्रॉब्लम कैसे हुई। अब देखिए, किसी भी नंबर से या किसी भी रंग से, किसी भी दिन से अगर आपको कुछ ऐसे परहेज होता है, कुछ भी इस तरीके से आपके अंदर सुपरस्टिशन बैठा हुआ होता है, तभी आपको उससे कुछ डर लगेगा। अब इसको ये 3 नंबर से जो डर था, वो 3 नंबर से इसने बहुत बार सुन रखा था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 नंबर नहीं हुआ तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो 3 नंबर का मतलब ये तो कुछ नहीं होता। अब ऐसे तो 3 डायमेंशन की बात करते हैं हमें ना, ऐसे बात करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, बॉडी माइंड सोल की बात करते हैं, त्रिनेत्र की बात करते हैं, तीनों लोगों के स्वामी की बात करते हैं। तो बड़े सारे पॉजिटिव एसोसिएशंस भी होते हैं 3 नंबर से। 3 जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं तो उससे ओंकार की भी बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर कोई ऐसा अपशुकुन वाला नंबर होता है, लेकिन इसके दिमाग में था कि 3 तिगाड़ा होता है और 13 को अनलकी नंबर मान लेते हैं कि भाई 13 नंबर जो होता है वो अनलकी नंबर होता है, कि कोई हाउस वगैरह भी नहीं लेते हैं 13 उसका। इस तरीके से 13 से तेरावनी, ये भी इसको लगता था कि 13 मतलब तेरावनी, जो डेथ की बात होती है। इस तरीके से जो 27 नंबर का एसोसिएशन था, वो 27 नंबर का एसोसिएशन इसका ऐसे था कि 27 डेट को इसके पड़ोसी की डेथ हो गई थी। अब वो जो पड़ोसी की इनके यहाँ डेथ हुई थी, ये अक्सर उनके यहाँ जाती थी, जब उनके यहाँ जाती थी अक्सर ये, और 27 तारीख को उनके यहाँ डेथ हो गई। तो डेथ का जो मंजर था, वहाँ पर जो लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनकी आवाज़ें उनके घर से भी बाहर आ रही थी। और क्योंकि इनका भी एक क्लोज़ आना जाना था, तो वो आना जाना और था उस घर में, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा वो हो रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने ऐसे सुन लिया था, ये तो 27 तारीख इतनी मनहूस आई है, हम खा गई इसको, ये वो, इस तरीके से इन्होंने बातें सुन ली थी। तो कई बार इस तरीके के पुराने लोग ऐसे बोल भी देते हैं ना कि कोई तारीख पे दोष डाल देते हैं। अब किसी को मरना है तो वो कोई भी तारीख को मर सकता है, तो उसमें 27 तारीख तो कोई मनहूस नहीं हो गई। तो अभी लेकिन वहाँ पर इन्होंने ऐसे सुन लिया, तो इनके दिमाग में पहले से ही ये सब था प्रॉब्लम। तो ऐसे आदमी का दिमाग जल्दी पकड़ लेता है, तो वहाँ पे वो 27 नंबर से इस तरीके से ऐसे इनकी शुरुआत हुई थी। तो शुरू से ही ये 3, 13 नंबर को तो ऐसे अनलकी, ऐसे मनहूस मानती थी, और 27 का ऐसे एसोसिएशन हुआ। और जब भी कोई इंसान इस तरीके के सुपरस्टिशंस में फंसता चला जाता है, ऐसे और ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका दिमाग में वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। और ऐसा नहीं कि इन लोगों के घर में केवल ये नंबरों का ही था,
इनके घर में वैसे भी जब पता किया तो इनके पूरे बैकग्राउंड में काफ़ी अंधविश्वास के और भी वो थे, ये पाप होता है, ये पुण्य होता है, ये सही होता है, ये गलत होता है, बड़े सारे कायदे कानून नियम मान्यताएं। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे घर के लोग उसे नॉर्मली फॉलो कर रहे थे। मतलब उनको अपने जो भी लाइफस्टाइल था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसको क्या है, इसको फियर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये एक्स्ट्रा कॉशियस होके इसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब करने लग गई थी। तो जैसे इनकी मम्मी से भी बात करी तो वो भी काफ़ी शगुन अपशगुन, अच्छा बुरा, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो थी। लेकिन वो नॉर्मली उस चीज़ को मानकर कि ये होता ही है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ सब चीज़ें कर रही थी। तो उनको किसी भी तरीके का ऐसा कोई ऑब्सेशन या फियर नहीं था। उनको तो ये था कि हाँ ये चीज़ करनी है और ये नहीं करनी है, वो क्लियर थी उस चीज़ में। तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, लेकिन डर की वजह से अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो उससे उन्हें बॉदरेशन नहीं होती है, या वो डेट नंबरों के, कलर्स के, मुहूर्त वहूर्त के हिसाब से करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ईज़िली उसमें मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसको बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब घर में ऐसा माहौल था और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, इन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, ये भी थोड़ा सा अलग सी बात थी। वो क्या है कि हर इंसान बिल्कुल अलग ही अलग होता है। सबके ना जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप कहीं देखते हैं आपके साथ होता है, उसको देखकर झेलने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इसकी कैपेसिटी ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना कि बाकी लोगों की कैपेसिटी उन्हें सपोर्ट करी थी। तो इनको 3, 13 और फिर 27 वो पड़ोसी की डेथ की वजह से ऐसा, और फिर जनरलाइज की जिसमें भी 1, 2 और 7 भी आ रहे हैं, वो सब होने लग गए। तो अभी ये जो लड़की है, इसको क्या हो रहा था कि ये इन नंबरों से इतना ज़्यादा डरने लगी थी कि मतलब ऐसा इसका मन कर रहा था कि मैं इन नंबर्स को पूरा का पूरा न्यूमेरिक सीरीज से डिलीट ही कर दूँ, या मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसमें कि कहीं पर भी 13। तो अभी क्या होता है, जैसे 13 की बात है तो 13 नंबर अगर कोई ऐसे हिंदी में बोल देता था तो 13 से कभी तेरावनी और कभी 13 से 13, मतलब जैसे कहते हैं ना ये 13 ये मेरा है इस वाला, तो वो 13 नंबर कभी तेरावनी इनका दिमाग बता देता था, कभी 13 ऐसे बता देता। और 13 इनके लिए अनलकी नंबर है। तो अगर कोई बोल देता ये 13 है तो वो 13 करते ही इनका वो 13 नंबर जो था वो दिमाग में आता था 13, और उस पर ये ओवर रिएक्ट करने लगी। अभी कोई तो मेरा तेरा ऐसे करके लैंग्वेज है तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो जैसे घर में भी अगर कोई बोल देता था ये सामान तेरा है, ये तेरा सामान यहाँ पे, तो जैसे ही 13 ऐसे बोलता था तो वैसे ही ट्रिगर हो जाती थी। अरे भाई ये क्या है, अच्छा चलो ये तीनों चीज़ है, तो तीनों आते ही एकदम से ट्रिगर। तो अब घर वालों का भी बोलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो काफ़ी समझाया उन लोगों ने, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं। मम्मी पापा की एनिवर्सरी आई, 27 डेट थी, उस पर तो घर में कुछ खाना वाना बन रहा था, तो वहाँ पे दिमाग ने एसोसिएशन किया कि 27 तारीख को तो मौत हुई थी, अभी 27 तारीख की मेरे माँ बाप की एनिवर्सरी है और 27 तारीख मनहूस होती है कि इनकी भी मौत ना हो जाए, वो डर भी पकड़ ली। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही थी, ये सब चीज़ें अंधविश्वास की वजह से हो रही थी, सुपरस्टिशंस, मैजिकल थिंकिंग। तो इस लड़की पर बहुत ज़्यादा मैजिकल थिंकिंग डोमिनेट कर रही थी। मैजिकल थिंकिंग एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, सोचने का गलत तरीका, जिसमें माइंड रॉन्ग एसोसिएशन बनाता है, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप अननेसेसरी जोड़ने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इतने सुपरस्टिशंस होते हैं। तो सुपरस्टिशन सबको अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो मैजिकल थिंकिंग आपके अंदर आपके फियर ब्रेन को ट्रिगर कर देती है, और जैसे ही आपका फियर ब्रेन ट्रिगर होता है तो अंदर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म की वजह से आपके अंदर जो थॉट्स हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और धीरे धीरे कोई भी चीज़ है जिस पर आप रिएक्ट करते रहते हैं, बार बार कोई एक्शन लेते रहते हैं, वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि ओसीडी जो है आपके एक्शंस लेने से बढ़ रही होती है। तो अभी ये क्या करती थी कि जब भी किसी ने ऐसे 13 बोला या कोई भी 3 का कुछ भी ऐसे बोला तो उस पर ये बहुत रिएक्ट करती थी, चिल्ला कर पढ़ना, उस चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करना। और फिर इसके एक कंपल्शन बन गया था, और वो ये कंपल्शन था भगवान सब ठीक करना, भगवान सब ठीक करना, भगवान सब ठीक करना। मतलब अगर ये इसने लगातार 10 बार नहीं बोला भगवान सब ठीक करना, भगवान सब ठीक करना, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब मैंने इससे पूछा, बड़ी अजीब सी बात है कि तुम 10 बार बोलती हो और 10 में तो 1 आता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? 1 से एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि 13 से मुझे 1 में भी प्रॉब्लम है, और 10 बार तुम ये बोलते हो, ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसने बोला नहीं, एक बार एक महाराज जी ने बोला था कि भगवान का नाम तो 10 बार ही लेना चाहिए। तो आप यहीं से माइंड की मैनिपुलेशन समझ जाओ
कि एक महाराज जी ने, एक पंडित जी ने बोला कि 10 बार भगवान का नाम ऐसे लो, 10 बार 10 बार 10 बार इस तरीके से बोलोगे तो सब सही हो जाएगा। और वैसे एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि 1 और 13 13 मिलाकर 1 से भी मुझे डर लगता है। बोले नहीं, मुझे सिंगल नंबर 1 से डर लगता है। और मैंने कहा फिर अगर आपके सामने कोई ऐसे 17 बोले 17 में 7 आता है ना, इसलिए डर लगता है, 2 7 का 7। हर चीज़ की माइंड रीजनिंग निकाल कर दे रहा था, मतलब एक कंप्लीट डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न। तो 10 बार एक काउंट फिक्स हो गया था कि 10 बार मुझे यही बोलना है। तो अब जो भी इंसान ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ में होता है तो उसके सुपरस्टिशंस को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो खैर, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मरता क्या ना करता, उसके पास सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो घर वाले भी काफ़ी फाउंडेशन में ये सब तरीके के अंधविश्वास थे। तो शुरुआत में तो उनको भी यही लगा कि कुछ ऐसा हो गया है, तो उन्होंने भी अपने लेवल पर जितने जोर लगाने थे, पंडितों से झड़वाना वड़वाना, धागा ताबीज़ सब कुछ पहनवा डाला, लेकिन बीमारी तो बीमारी है, धागे ताबीज़ अंगूठियों से थोड़ा ना जाने वाली है। तो हार थक कर वो सरेंडर ही करना पड़ा कि अच्छा, इस तरीके से मेरे माइंड में रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई, इस वजह से हो रहा है। और घर वालों को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सुपरस्टिशंस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते लोगों के। तो उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। मैं कहा जी, इसकी बीमारी ठीक कर दो, हमारा तो इतने सालों से जो चला आ रहा है, हम तो उसी के साथ खुश हैं, हम तो ये मानते हैं और ये नहीं मानते। अगर आप ऐसे ही जीना चाहते हैं तो अब आपकी मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन उस लड़की को समझाया गया कि भाई देखो, ये प्योर सुपरस्टिशन है और मैजिकल थिंकिंग है। आपको 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से हटाना पड़ेगा वो एसोसिएशन, और आपको 3 नंबर लिख लिख कर देखो, 3 से अलग अलग तरीके की आकृति बनाओ, आप कोई भी 3 काम करो, है ना। आप अगर खाना भी खा रहे हो, आपकी कैपेसिटी, तो 3 रोटी खाकर देखो। तो 3 से रिलेटेड जितने भी आप एक्सपोजर करते हो, धीरे धीरे आप उस चीज़ के लिए नॉर्मल हो जाओगे। तो उसको बताया इस तरीके से कि ये बोला करो कि हमारी बॉडी माइंड सोल इस तरीके से 3 होते हैं, इस तरीके से उसको बताया कि 3 के आपको ऐसे करने हैं। तो काफ़ी सारी आर्ट थेरेपी से उसको इस तरीके की ड्राइंग्स की एक्टिविटी दी, जिसमें 3 की शेप से बहुत सारी और इमेजेस ड्रॉ होती हैं। इसी तरीके से 13 जो ट्रिगर था वो भी, उसके लिए भी सब कुछ बताई गई टेक्निक्स एक्सपोजर की। इस तरीके से 27 और जो भी जनरलाइज्ड वे में फैल रहा था वो सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सपोजर्स कराए गए। बिलीव्स को बार बार कॉन्टीन्यूसली CBT से डिस्प्यूट कराया गया, और डिस्प्यूट हो जाए, नया बिलीव दे दें, लेकिन वो पुराना सुपरस्टिशियस बिलीव इतना स्ट्रांग है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो रिपीटेड हैमरिंग, कॉन्स्टेंट, बार बार, क्योंकि जब आप बार बार नए बिलीव को मंत्र बना लेते हो, रट डालते हो, तो वो गहरा और गहरा और गहरा और गहरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जिस दिन वो पूरा गहरा चला जाता है तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर वो एक्सेप्ट करने के बाद वो पुराने को अपने आप ही रिप्लेस कर देता है। तो बड़ी मशक्क़त कोई तो केस ऐसा होता है जिसमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बड़ा सुपरस्टिशन इतना गहरा था कि कितना, मतलब पसीने छूट जाते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि एक्सपोजर करने में भी डर कि कुछ हो ना जाए, और ये करते कराते जो है ना, इसको केस को निपटाया गया। और आगे के लिए भी सलाह दी गई कि भैया घर वाले जितने मानते हैं, लेकिन अगर आप जितना भी ऊपर से ये इस तरीके की चीज़ें मानते हो, वो उतना ही आपके अंदर डर पैदा भी करती हैं। तो इस केस से हम क्या लर्निंग लेंगे? हम ये ले, जितने हम नियम कायदे रीति रिवाज बनाते हैं, जितने भी अंधविश्वास हम पालते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा करने से भगवान रूठ जाएंगे, ऐसा पहनने से ये हो जाएगा, ये नंबर मनहूस है, ये दिन पे ये नहीं खाना चाहिए, उस दिन पर ये नहीं करना चाहिए, कब बाल नहीं कटवाने चाहिए, कब दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, किस दिन अंडा नहीं खाना चाहिए, कितने तरीके के वो होते हैं, है ना। ऐसे अंगूठी पहन लेंगे, ऐसे ताबीज़ पहन लेंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। इतना सब कुछ जब आपके दिमाग में होता है तो वो डर लेकर आता है। तो आपको किसी भी चीज़ को ऐसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, जो भी आपने सुन रखी हो या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आपने कभी ऐसा सुना हो, या कहीं पर किसी भी धार्मिक किताब में भी पढ़ा हो, या किसी भी पंडित ने या कहीं पर भी बताया हो। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फियर ब्रेन को अननेसेसरी ट्रिगर करती हैं, ओवर स्टिमुलेट करके रखती हैं। और फिर वहाँ पर जो डर आपको पकड़ता है, तो आपको पता ही है हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी जोन में रहना चाहता है। तो जैसे ही आप के अंदर फियर ट्रिगर होता है तो अननेसेसरी की एक बैटल आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है। वो अननेसेसरी का एक अलार्म बजता रहता है। फाइट फ्लाइट सेट ऑफ करने के लिए आपका माइंड
हाइपर अलर्ट रहता है, आपको अननेसेसरी के थॉट्स भेजता है, वहम भी होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होने लग जाता है, वो फियर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। जिस इंसान को किसी भी चीज़ से ये है ही नहीं कि मुझे सोमवार में नहीं करना, मंगल में नहीं करना, ये नहीं पहनना, ये नंबर अच्छा बुरा, कुछ उसके अंदर सुपरस्टिशन है ही नहीं, वो फ्री लाइफ जिएगा। लेकिन जिसने जितना बाहर से ये अंधविश्वास का ज्ञान ओढ़ रखा है, वो उतना डर डर के जिएगा। अब काफ़ी लोग डर डर के मरे मरे से जी रहे हैं, उनका जीना नहीं है, लेकिन कुछ लोग और भी होते हैं ऐसे जो कि बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने तो बता दिया, बाकी चॉइस आपकी है। आपको अभी भी अगर अपना अंधविश्वास बरकरार रखना है तो रखिए, क्योंकि कब कौन सा अंधविश्वास आपके ऊपर डर के रूप में इतना हावी हो जाए कि आपका जीना मुश्किल कर दे, जैसे इस लड़की के साथ हुआ, तो फिर आपको पता ही है कि कितनी बड़ी परेशानी होती है, और वो परेशानी आपके जीवन को बहुत मुश्किल कर देती है। मैं वीडियोस में जो किसी की परेशानी बताती हूँ तो मेरे तो केवल शब्द होते हैं, सोचो उसने भोगी होती है तो उसके अंदर तक की पीड़ा मैं वीडियो में चाहकर भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो मैंने नहीं भोगी होती, मैं सिर्फ अपने वर्ड्स दे सकती हूँ उसको। लेकिन जिसकी वो पीड़ा होती है, उसके अंदर मन तक जितना उसने तड़फन सही होती है, जो उसके खुद के अपने डे टू डे की स्ट्रगल होती है, वो शायद मैं अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर पाती, जितना कि उसका जीवन कष्ट में होता है। और जो ओसीडी सफ़रर्स हैं वो जान सकते हैं कि जब उनके ऊपर इस तरीके की ओसीडी हावी होती है, किसी भी तरीके की ओसीडी हावी होती है, तो वो इतना सताती है, उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर केस से हम कुछ ना कुछ लर्निंग लें और अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग अपने आप को फालतू के फिजूल के इन अंधविश्वासों से बचा सकें और नॉर्मल लाइफ जी सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।